बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इंपोर्टेड हुकूमत के आते ही तुर्की ने पाकिस्तान पर बड़ी पाबंदी लगा दी। शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान भी सऊदी गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ को सरकारी सतह पर औकात याद दिला दी, जबकि शहबाज शरीफ एंड कंपनी की जानिब से पाकिस्तान का वजीर आजम होते हुए पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी मुलाजमीन के साथ होटल में हद तक अमेज सलूक। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ 13 रुकनी वफ्द के साथ 3 रोजा सरकारी दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंचे, तो वहां पर उनके साथ जिस तरह का सलूक हुआ उसकी मुकम्मल तफसीलात मीडिया पे आ चुकी है। और जो लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया गया, तो उसकी भी वीडियो सामने आ चुकी है कि जो वाकया पेश आया वो मस्जिद नबवी में नहीं बल्कि वो मस्जिद नबवी से बाहर कंपाउंड एरिया में पेश आया या फिर मार्केट के अंदर पेश आया। लिहाजा जो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया गया, ये सरासर गलत है। लेकिन जो भी हुआ ये गलत था और काबिल मजम्मत है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि उनके खिलाफ अवामी सतह पर नफरत इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है कि उन्हें पाकिस्तान तो क्या बाहर के ममालिक में भी कहीं पर जाए मां नहीं मिल रही। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि अदालती इश्तिहारी नवाज शरीफ एंड कंपनी ने जब लंदन से जद्दा आने के लिए अपने फ्लैट से बाहर कदम रखे तो वहां पर भी उनको ऐसा ही गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तानी इतने बाशऊर हो चुके हैं कि मुल्क को लूटने वालों को कहीं पर भी वो बख्शने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह पर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और इनको एहसास दिला रहे हैं कि तुम गलत हो। लेकिन दोस्तों, ढिठाई की इंतहा है, बल्कि इससे मुतमईन ढीठ कहें कि उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान आएंगे बजाय इसके कि ये इलेक्शन का ऐलान करके अवामी अदालत में आए और अवामी मैंडेट का सामना करें। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि जिस 2 नंबर तरीके से ये हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, ये अपने आकाओं के इशारों पर अपने मकासद की तकमील के लिए ये बेइज्जती भी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इज्जत और गैरत इनके करीब से भी नहीं गुजरे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि तुर्की जो पाकिस्तान का इंतहाई करीबी दोस्त मुल्क है, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के आते ही आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुर्की ने पाकिस्तान पर मुतअद्दिद पाबंदियां लगाई हैं। ये पाबंदियां लगाने के पीछे कुछ हकायक भी हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। दोस्तों, साबिक वजीर आजम इमरान खान के तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे और इन 2 ममालिक ने जिस तरह से मसला फलस्तीन पर मिलकर आवाज बुलंद की, उसको पूरी उम्मत मुसलमान में कदर की निगाह से देखा जाता है। और जिस तरह से तुर्की और पाकिस्तान मिलकर मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताउन को बढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक ये ब्रेकें क्यों लगी? क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीहात कुछ और है। दोस्तों, एक तो तुर्की की हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट वीजा जारी करने पर पाबंदी लगा दी है, जबकि दूसरी जानिब तुर्की की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा पॉलिसी भी काफी ज्यादा सख्त कर दी है। दोस्तों, इसके पीछे क्या हकायक हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नई हुकूमत के आने के बाद तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी आई है, जिसकी वजह से तुर्की ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो दोस्तों, जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ इमरान खान ने ताल्लुकात खराब किए हुए थे, ये उनके मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ है कि आप लोगों की गवर्नमेंट आते ही न सिर्फ पाकिस्तानियों पर वीजा पॉलिसी सख्त कर दी गई है, बल्कि तुर्की में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए भी मजीद मुश्किलात बढ़ने का खतरा है। जब आप बैरूनी आकाओं के इशारों पर पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर ऐसा तो होना ही है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ जो के 3 रोजा दौरे पर वहां पे ऑफिशियली मौजूद हैं, उनकी जब मदीना के गवर्नर से मुलाकात हुई, उनकी जब मदीना में एक तस्वीर जारी की गई जिसमें वो सऊदी शाही खानदान की आला शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, उस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ के पीछे पाकिस्तानी परचम नहीं लगाया गया, जो इस बात को जाहिर करता है कि वो इसे पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन के तौर पर डील कर रहे हैं। और इसी वजह से ये हल्का सा इशारा शहबाज शरीफ एंड कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मुंह पर तमाचा है कि सऊदी गवर्नमेंट आपको किस तरह से देख रही है। आप जो बांछे फैलाए कह रहे थे कि हम वहां से $8 अरब का पैकेज लेने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम हो सकता है आपको पैकेज दें या ना दें, लेकिन आपको औकात याद दिला दी है कि आप पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। पाकिस्तानी अवाम ने आपको इलेक्ट नहीं किया हुआ, आप जोर जबरदस्ती आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसीलिए शहबाज शरीफ के पीछे तस्वीर बनाने के लिए पाकिस्तानी परचम नहीं लगाया गया।
तो दोस्तों इससे भी इनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आलमी सतह पर इनकी हुकूमत का इमेज क्या जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ी खबर आपको बताएं, और वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ, उसकी काबीना के मेंबरान और उसके खानदान के अफराद जो कि लंदन से और दीगर ममालिक से वहां पे पहुंचे हैं। दोस्तों मदीना मुनव्वरा में जिस 5 स्टार होटल को इन लोगों ने बुक किया उसमें से 21 कमरे और कुछ रॉयल स्वीट्स भी उन्होंने बुक किए हैं, और 8वां फ्लोर खास तौर पर शरीफ खानदान के लिए बुक किया गया है। और जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि शरीफ खानदान ने 8वें फ्लोर पर किसी भी पाकिस्तानी वर्कर का दाखिला सख्ती से बंद किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी होटल में सर्विस के लिए पाकिस्तानी ना आए, इंडियन, बंगाली या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला आ सकता है, लेकिन पाकिस्तानी की हमारे फ्लोर पर नो एंट्री है। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम बनना, पाकिस्तान को लूटना इनका अहम तरीन मशगला है। दोस्तों एक और बड़ी अहम आपको बात ये बताते चलें कि शरीफ खानदान के जो भी बिजनेस और फैक्ट्रीज हैं जो कि सऊदी अरब में हैं, वहां पर किसी भी पाकिस्तानी को काम के लिए नहीं रखा जाता। यानी पैसा लूट के पाकिस्तान का वहां पे बिजनेस बनाए और किसी भी पाकिस्तानी को वहां पर काम करने की इजाजत नहीं है। वहां पर काम करने वाले ज्यादातर इंडियंस हैं या फिर बंगालीज हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं या फिर पाकिस्तानियों से अपने करतूतों की वजह से खौफजदा हैं कि कोई भी इन्हें किसी वक्त भी कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। किस तरह से इन्होंने गुज़िश्ता 30 साल से पाकिस्तान को लूटा। अब पाकिस्तानी अवाम न सिर्फ बाशऊर हो चुकी है बल्कि वो सवालात करती हुई भी दिखाई देती है। हमारे टैक्सेस से इकट्ठा होने वाला पैसा तुम किस तरह से लूट सकते हो। दोस्तों दूसरी जानिब हुकूमती वफ्द के साथ सऊदी अरब में पेश आने वाले वाक़े पर मौलाना तारिक जमील का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी अहम और काबिल जिक्र बात यह है कि जिस तरह से मस्जिद नबवी की हुदूद से बाहर मदीना में ये एहतजाज किया गया, अब मक्का में जब शहबाज शरीफ जाएंगे तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा। यकीनन वहां पर भी नारे लगाए जाएंगे और वहां पर भी इसी तरह का रिएक्शन अवाम की जानिब से इनके लिए सामने आएगा, क्योंकि जब इन्होंने बैतुल्लाह में जाना है तो उसके लिए इन्हें जमीनी रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा, और जहां जहां से ये गुजरेंगे इनको इस तरह के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, जो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तानी ये खानदानी सियासत वालों से बेजार हो चुके हैं। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के आईनो कानून की धज्जियां बिखेरी, अब अवाम मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।